हूँ आपका होस्ट मियां मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं अमर सलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टूल्स के बारे में। टूल्स किन टूल्स के बारे में बात करेंगे? जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि अब इंशाल्लाह हम लोग प्रॉपरली एसी का काम करने जा रहे हैं, एसी टेक्नीशियन का काम मतलब कि करने जा रहे हैं। फ्रिज के रिलेटेड जब हम काम कर रहे थे तो उसमें हमने सीखा कि फ्रिज अगर हम किसी के घर चेक करने जाते हैं उसके लिए मतलब कि फ्रिज के लिए हमें कौन कौन से टूल्स चाहिए, वेल्डिंग के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है जी, वो डिटेल से हमने बात की। तो अब जब हम एसी का काम करेंगे तो एसी में भी सबसे पहली चीज़ टूल्स होते हैं, क्योंकि यूनिट को खोलना होता है, मतलब कि यूनिट को अनइंस्टॉल करना और यूनिट की न्यू फिटिंग करना, सर्विस करना, रिपेयरिंग करना, उस मतलब के पूरे एसी के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स होगी, जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, तो उस बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो बिना ताख़ीर और बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम आज की वीडियो की जानिब। ये हमारे पास फिटिंग के मुकम्मल टूल्स हमारे पास पड़े हुए हैं A to Z, ठीक है। जो जो टूल्स हम फिटिंग के लिए यूज़ करते हैं ये सारे आप देख सकते हैं। पूरे के पूरे मैंने इस तरह से ये टेबल पे लगाए हुए हैं आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। इसमें सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर आप ये वाली ड्रिल देखेंगे, ये स्क्रू हमारे पास कार्डलेस ड्रिल है, बैटरी पे चल रही होती है ये। इसकी मदद से हम जो है अपने जो स्क्रूज़ होते हैं, खड़बेचे वगैरह, उनको खोलने और बंद करने के लिए ये ड्रिल यूज़ होगी। ये वाली ड्रिल जो हमारी है ये दीवारों में सुराख करने के लिए हिल्टी ड्रिल बोलते हैं इसको। ये वाली हिल्टी ड्रिल मशीन है हमारे पास ये, इससे हम दीवारों में सुराख करते हैं और गटियाँ वगैरह लगाने के लिए या रावल बोर्ड लगाने के लिए, मतलब कि एसी की फ़िटिंग में ये सबसे इम्पोर्टेंट ड्रिल, ये दोनों ड्रिल्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। साथ में ये हमारे पास जो ड्रिल है ये हैमरिंग ड्रिल है, ठीक है। मतलब कि हैमर करने के लिए आप छानी थोड़े की जगह पे इस ड्रिल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास हैमर ड्रिल है। हैमरिंग के साथ साथ ये ड्रिलिंग भी कर सकती है, ये दोनों पोजीशन में चलती है। और ये हमारे पास एक ग्राइंडर पड़ी हुई है, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर। इसको हम मतलब कि दीवार में हमें जरी वगैरह लगानी हो या कोई लोहे की चीज़ काटनी पड़ जाए फिटिंग के दौरान, तो हम ये वाली ड्रिल यूज़ करेंगे। ये हमारे पास ब्लोअर है, फिटिंग के दौरान भी ये यूज़ होता है, मतलब कि डस्ट वगैरह को क्लीन करने के लिए। और सर्विस में हमारा ये बेसिक इम्पोर्टेंट पार्ट है। एसी की सर्विस के बाद उसकी पीसीबीज़ वगैरह को साफ़ करने के लिए हम ब्लोअर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे स्पंज पड़ा हुआ है, ठीक है। ये यूनिट की फ़िटिंग के बाद लीकेज को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये देखें स्पंज, ये स्पंज वाली डब्बी होती है हमारे पास। ये इससे हम होलसा बोलते हैं, ये होलसा होता है, ठीक है। ये बड़ा सुराख करने के लिए, जहाँ से हम अपने एसी के पाइप गुजारते हैं, वो सुराख करने के लिए ये टूल हमारा यूज़ होता है, ठीक है जी। और ये हमारे पास इसमें एम्पेयर मीटर है। एम्पेयर मीटर के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो पहले बनाई हुई है, अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो पीछे आप देखेंगे, ये वीडियो मिल जाएगी एम्पेयर मीटर के रिलेटेड। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जी इस तरफ में आ गए, तो ये देखें, ये हमारे पास कटर प्लास है, ठीक है। इसकी मदद से तारों को काटने के लिए या किसी भी चीज़ को काटने के लिए ये वाला प्लायर हमारा यूज़ होगा। ये हमारे पास नोक प्लास है, जहाँ पर हमारा हाथ नहीं जा सकता तो वहाँ पर हम इसकी मदद से मतलब किसी चीज़ को पकड़ने के लिए या रखने के लिए। और ये हमारे पास कंबाइन प्लास होता है, तो किसी भी चीज़ को दबाने के लिए, पकड़ने के लिए, काटने के लिए, इसलिए हम इसको कंबाइन प्लायर बोलते हैं या फिर प्लास। और ये हमारे पास एक चाबी है, ये आउटडोर के जो ब्रैकेट के साथ कनेक्शन के लिए जो नट्स यूज़ होते हैं, नट काबले, उनके लिए हमने ये चाबी यूज़ कर रहे होते हैं। ये 10 और 12 नंबर के जो नट काबले हम यूज़ करते हैं, उसके लिए ये चाबी हमारी यूज़ होगी। ये हमारे पास प्लस माइनस में 2 स्क्रू ड्राइवर है, 4 मुँह वाला, 1 मुँह वाला भी कहते हैं, प्लस माइनस भी कहते हैं। ये हमारे पास टेस्टर है और ये एडजस्टेबल रेंच पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है जी। ये एक हमारे पास 9 इंच का है और एक हमारे पास 14 इंच का है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे पास जो है ये लेवल पड़ा हुआ है। एडजस्टेबल रेंच की मदद से हम फ्लेयर्स वगैरह को टाइट करने के लिए, खोलने के लिए, जो यूनिट में पाइप्स के कनेक्शन होते हैं वहाँ पर हमारे रेंच यूज़ होते हैं। यूनिट की फ़िटिंग में लेवल पे यूनिट को लगाने के लिए ये हमारा लेवल इस्तेमाल करेंगे हम। ये हमारे पास आरी ब्लेड है, इसकी मदद से हम सीलिंग वगैरह को काटने के लिए या कोई उस तरह की चीज़ जहाँ पर हमारा मतलब कि हाथ नहीं डर रहा, तो उस ये अपना जो है आरी ब्लेड हम यूज़ करेंगे। ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारे पास कुछ वर्मे पड़े हुए हैं। ये गटियों वाला वर्मा हम यूज़ करते हैं प्लेट लगाने के लिए या कोई छोटे स्क्रूज वगैरह लगाने के लिए। ये आर पार वर्मा
ये हमारे पास 16 इंच का वर्म है। तो इसकी मदद से दीवार में आर पार होल वगैरह करने के लिए, और ये वाला जो वर्मा आप देख रहे हैं ये हमारे पास रावल बोर्ड लगाने के लिए, ठीक है। अभी हम 3 सूत्र के रावल बोर्ड लगाते हैं, तो उसमें हम ये वाला वर्मा यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास हैमर वाली छैनी है, मतलब छैनी थोड़े के बगैर अगर आप ड्रिल मशीन के साथ हैमरिंग करेंगे तो फिर ये वाली छैनी हमारी यूज़ होगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास जो है ये अपना टी राड है। इसकी मदद से हम जो आउटडोर की ब्रैकेट्स होती हैं उनको टाइट करते हैं, और ये हमने अलहदा से, मतलब कि आप 14 नंबर 15 नंबर जो मर्जी लगा सकते हैं, राड आपके पास यही चलेगा। ये आपके पास छैनी थोड़ा है, मतलब कि जहाँ पे ड्रिल यूज़ नहीं होती तो आप हाथ की मदद से इस छैने थोड़े की मदद से सुराख वगैरह उसमें कर लेंगे इजी तरीके से। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो डोर टूल्स हैं ये कंबाइन है, मतलब कि इसको फ्लेयर टूल बोलते हैं। ये हमारे पास जो है ये हमारा जो है ये ट्यूब कटर है ये वाला। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट जो है ये स्टार एलकीज़ हैं, ठीक है, डिफरेंट लेवल की, डिफरेंट वाल्स वगैरह को खोलने के लिए, ठीक है, ये प्रॉपर। तो ये इस तरह पूरा एक सेट होता है। तो ये हमारे पास होता है। ये हमारे पास मोटा मार्कर है, निशान वगैरह लगाने के लिए, मेजरमेंट के लिए हमारे पास ये मेजरमेंट टेप होती है, इंचेस टेप होती है। साथ में ये हमारे पास नीटो टेप है। और नीटो टेप आपको पता है कि वायर्स वगैरह को अगर कहीं जॉइंट वगैरह लगाना हो तो वहाँ यूज़ होती है। ये टेफनर टेप है हमारे पास, ये फ्लेयर्स के जॉइंट करते वक्त हम वहाँ पे लगाते हैं एसी में। ये इंसुलेशन टेप है, तो इससे हम इंसुलेशन के ऊपर इंसुलेशन चढ़ाने के बाद अगर ये वाला टेप करेंगे तो अंडरग्राउंड वायरिंग में ये ज़्यादा, जब हम एसीज़ के पाइप अंडरग्राउंड डाल रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारी ये टेप जो है वो यूज़ हो रही है। और ये कपड़ा टेप है, ठीक है जी। इसको हम करते हैं कि खूबसूरती के लिए पाइप के ऊपर अगर किसी जगह से ओपन जा रहा है पाइप तो ये वाली टेप हमारी उसके ऊपर होगी। और धूप वगैरह से इंसुलेशन को बचाने के लिए भी यही टेप हम इस्तेमाल करते हैं। एक ये हमारे पास पैकिंग टेप होती है, किसी भी चीज़ को बांधने के लिए, पकड़ने के लिए या चिपकाने के लिए, फिर हम ये वाली टेप हम यूज़ कर रहे होते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारे ट्रे जो टूल बॉक्स होती है उसकी टॉप ट्रे है। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको खड़पेचे नज़र आएंगे ये, ठीक है जी। डिफरेंट साइज़ में हमारे पास ये खड़पेचे पड़े हुए हैं, ये अपना पड़ी हुई है हमारे पास गट्टियाँ पड़ी हुई हैं ये वाली, तार को ग्रिप करने के लिए दीवार के साथ। ये भी हमारे पास गट्टियाँ खड़पेचे लगाने के लिए दीवार के अंदर। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल शू पड़ा हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे पास टाई क्लैंप पड़े हुए हैं पाइप को बांधने के लिए या वायर को कहीं पे भी हैंग करने के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नाट काबले और वाशेस पड़ी हुई हैं 12 नंबर और 10 नंबर की। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये डिफरेंट क्वालिटी में आपको बंद प्लग्स नज़र आएंगे, बंद कैप्स नज़र आएंगी। कोई भी ऐसी हम किसी जगह से अगर रिमूव करते हैं, खोलते हैं, तो उसके पाइपों को या तो हम टेप करते हैं या शापर से बंद करते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि ये आपके पास मतलब कि हर साइज़ में, डिफरेंट साइज़ में ये होती हैं, बाज़ार से भी इजीली मिल जाती हैं। और अगर आप नया एसी फिटिंग करते हैं तो उसमें से भी ये निकल आती हैं। तो ये कैप्स हमारे पास होती हैं एसी को मतलब कि मॉइस्चर वगैरह से बचाने के लिए, डस्ट से बचाने के लिए, दोनों इनर और आउटर के पाइपों पे हम ये लगा देते हैं। ये हमारे पास रावल बोल्ट होते हैं, इनसे हम क्या करते हैं, जो हमारी ब्रैकेट्स होती हैं उनको हम इन रावल बोल्ट की मदद से, जो आउटडोर होता है इन रावल बोल्ट की मदद से वो हम दीवार पे हैंग करते हैं। ये हमारे पास यूनियंस होते हैं, ये देखें, ये एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। इसमें क्या होता है कि पाइप की पैमाइश को बढ़ाने या कम करने के लिए अगर आपके पास वेल्डिंग टार्च वहाँ पे नहीं है, बिना वेल्डिंग के अगर आप पाइप को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो ये यूनियन और फ्लेयर नट आपको इस तरह से ये आपकी टूल किट में होने चाहिए। ये बड़े वाला है, ये छोटे वाला है। दो जो हमारे पास रेगुलर पाइप यूज़ हो रहे होते हैं 4 का और 2 का, उन दोनों में हम ये फ्लेयर सेट यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास गेज होती है, लाइन गेज हाई जो है मैनीफोल्ड गेज है ये हमारे पास। इसमें हम क्या करते हैं कि ये गेज हमारी जो है गैस भरने के लिए, वैक्यूम करने के लिए, लीकेज वगैरह ट्रेस करने के लिए ये हमारे पास गेजेस यूज़ होती हैं। ये इसके साथ चार्जिंग लाइन्स लगी हुई हैं ब्लू, येलो और रेड कलर में। और ये हमारी वो अपना मैनीफोल्ड गेज है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको एक्सटेंशन लीड नज़र आएगी। ये हम ड्रिल वगैरह को एक्सटेंड करने के लिए, अपनी वायर को एक्सटेंड करने के लिए ये एक्सटेंशन लीड हम यूज़ कर रहे होते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास एक सर्विस पंप पड़ा हुआ है, ठीक है जी। इस पंप की मदद से क्या होता है कि सर्विस के दौरान ये पंप हमारा बेसिक यूज़ होता है गंदे एसी को साफ़ करने के लिए। ये टोटल का पंप है हमारे पास और माशाल्लाह बहुत अच्छी वर्किंग करता है ये पंप। इससे ये होता है कि आपका जो मतलब कि 2-2.5 घंटे का काम है वो 15 से 20 मिनट में आप कर लेते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से ये एसी की सफाई के लिए ये वाला पंप यूज़ होता है, ठीक है।
यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारी टूल किट है। ये जो सारे टूल्स आपको ये वाले नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे टूल्स हमारी इस किट के अंदर चली जाएंगे। ये हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, इसके साथ हम टॉर्च लगा के वेल्डिंग वगैरह के लिए वो यूज़ करते हैं। तो ये आपने देखा कि ये सारे टूल्स अगर आप इसी का काम करते हैं तो आपके पास ये वाले जो बेसिक्स टूल्स हैं ये आपके पास लाजिम होने चाहिए। ठीक है जी। जी, तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। टूल्स आपने देखे, आपने इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप इनका रिव्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्लेयर सेट किस तरह से वर्किंग करता है, ड्रिल की वर्किंग किस तरह से होती है, हैमरिंग का क्या काम होता है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जिस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो स्टेप टू स्टेप आपको पता चलती जाएंगी। अगर आपके जहन में किसी भी तरह का एसी फ्रिज के रिलेटेड कोई भी सवाल हो, इलेक्ट्रिक के रिलेटेड, तो आप हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह जो चीज़ों का जिस तरह से और जितना नॉलेज मेरे पास है इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। और इस चैनल का बेसिक मकसद वो क्या है कि अगर तो आप एज आ कस्टमर हैं, एज आ यूज़र हैं, मैकेनिक नहीं है, तो इस चैनल का बेसिक मकसद कि आपको बेसिक में जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं चांदे उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना। और अगर आप मैकेनिक हैं तो आपको मतलब कि जो जब आप फील्ड में रहते हैं स्टार्टिंग में तो बहुत सारी चीज़ों का हमें पता नहीं होता, लेकिन जब फील्ड में जाते हैं और मतलब कि वर्किंग शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें देखने में मिलती हैं। फॉर एग्जांपल कि अब यूनिट के चोकिंग का इशू हो गया, यूनिट के कैपेसिटर का इशू आ गया, कंप्रेसर की टेस्टिंग का इशू आ गया, गैस लीकेज का इशू आ रहा है जी, और हमारा यूनिट मतलब कि कभी कूलिंग कर रहा है कभी नहीं कर रहा। तो इस तरह के ढेरों मसाइल होते हैं। ठीक है, तो उन मसाइल में गिरने के बाद बाज़ टाइम जो न्यू बिगनर्स होते हैं, जो नया जिन्होंने अपनी वर्कशॉप बनाई होती है या अपना काम शुरू किया होता है, तो वो दिल बर्दाश्त होकर बाज़ टाइम काम को छोड़ देते हैं। तो इंशाल्लाह ये चैनल आपकी मेरी ख्वाहिश है, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की फतह और नुसरत हमारे साथ रही तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको 100% जो अथेंटिफाई बात होगी, जो हमने प्रैक्टिकल में सीखा होगा, प्रैक्टिकल किया होगा, और जिन जिन मसाइल का हमने जिस तरह से हल किया होगा वो डिटेल में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। ठीक है जी। तो आपने परेशान नहीं होना। टूल्स के बारे में आज हमने पढ़ा तो टूल्स का आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें मतलब कि एक कार्डलेस मैंने आपको ड्रिल दिखाई जो सबसे पहले नंबर पे हमने रखी हुई थी, वो आपके पास नहीं होगी तब भी आपका काम चलेगा। ठीक है, इसमें परेशान नहीं होना कि यार मतलब कि अरसलान भाई के पास तो इतनी ड्रिल्स हैं और फिर वो काम कर रहे हैं तो हम किस तरह से काम करेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास जस्ट अच्छे वाली हिल्टी है, जो सेकंड नंबर पे हमने जो हिल्टी रखी हुई थी, जस्ट वो वाली हिल्टी आपके पास अच्छे वाली है, किसी अच्छी कंपनी की, अच्छे ब्रांड की लें, तो इंशाल्लाह आपकी वही एक ड्रिल आपका टोटल और तमाम काम करेगी। तो स्टार्टिंग में आप एक के साथ ही शुरू करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ग्रो करेगा बिज़नेस, जिस तरह से काम बढ़ेगा, तो आप अपने टूल्स को इम्प्रूव करते जाएं, टूल्स में बेहतरी लाते जाएं, क्योंकि जो क्वालिटी टूल्स होंगे वही आपको क्वालिटी मतलब के काम प्रोवाइड करेंगे। अच्छे टूल्स ही आपको एक बेहतरीन और उम्दा किस्म का काम आपको करने में हेल्पफुल होंगे। अगर फॉर एग्जांपल काम आप अच्छा करना चाह रहे हैं और आपके पास टूल्स ही उस तरह के नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास रैंच हैं वो घिसे पटे हैं, ठीक है जी, उससे आप अगर फ्लेयर नट खोलना चाह रहे हैं तो वो बाज़ टाइम होता है कि उसकी जो अट्स होती हैं, जो कलर्स होती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास फ्लेयर सेट अच्छा नहीं है तो आपका फ्लेयर अच्छा नहीं बनेगा, फ्लेयर अच्छा नहीं बनेगा तो गैस की लीकेज का इशू आएगा। तो टूल्स ख़रीदते वक्त बिल्कुल कंजूसी नहीं करें, थोड़े टूल्स लें लेकिन अच्छे लें और क्वालिटी पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करें, क्योंकि आपकी जो क्वालिटी, जो आपका एतमाद लोगों में बनेगा वो जस्ट इस बात से कि अगर आप काम करते हैं, फॉर एग्जांपल 100 यूनिट आपने किए एक सीज़न में और उन 100 में से फॉर एग्जांपल कोई 2-4 की कंप्लेंट्स तो आ जाएँ तो समझ में आती है, और खुदा न खासा अगर 100 यूनिट किए हैं और 50 आपकी कंप्लेंट्स पड़ी हुई हैं और 50 यूनिट आपने किए हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि नुकसान होता है, कस्टमर भी बाज़न होता है और फिर वो मतलब कि आपका रिपीट कस्टमर नहीं बनता, बार बार आपके पास नहीं आता। तो कोशिश करें अच्छी क्वालिटी में टूल्स रखें, आपकी टूल किट अच्छी होनी चाहिए, उसमें फिर आप टूल्स की जो सफाई सुथराई होती है उसका ख्याल रखें और प्रॉपर वे में प्रॉपर तरीके से काम को सीख कर, काम को समझ कर करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आपकी दुआओं का तालब मियां मोहम्मद अरसलान। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।